हाय गाइस, मेरा नाम रौनक है। मैं एक बिहारी हूँ और मुझे बिहारी होने पर बहुत गर्व है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ बक्सर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। बक्सर पूर्वी यूपी बॉर्डर से सटा शहर है। यह छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2। बक्सर में ही भगवान राम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। इस शहर का वर्णन अनगिनत धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जैसे कि वेद, पुराण, योग वशिष्ठ, रामायण और महाभारत। फैक्ट नंबर 3। ऐसा माना जाता है कि बक्सर में 80,000 से भी ज़्यादा ऋषि रहते थे और अपने आश्रमों में ध्यान यज्ञ किया करते थे। इसलिए प्राचीन काल में इस जगह का नाम सिद्धाश्रम था। महर्षि विश्वामित्र भी यहीं रहकर अपनी साधना किया करते थे, इसलिए इस क्षेत्र को विश्वामित्र की तपोभूमि भी कहा जाता था। फैक्ट नंबर 4। भगवान वामन का जन्म गंगा के तट पर सिद्धाश्रम में हुआ था। वे भगवान विष्णु के पहले मानव अवतार थे। आगे चलकर उन्होंने महाबली नाम के असुर का वध करके सृष्टि को उसके अत्याचार से बचाया था। फैक्ट नंबर 5। ऋषि विश्वामित्र ने राम जी और लक्ष्मण जी को दिव्य हथियार और उन्हें चलाने का ज्ञान बक्सर में ही दिया था। ये हथियार बाद में राम द्वारा असुर रावण को पराजित करने और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इस प्रकार यह बक्सर ही था जहां महर्षि विश्वामित्र की कृपा ने राम जी की असीम शक्ति को जागृत किया और दुनिया को पता चला कि वह संसार में भगवान का अवतार थे। फैक्ट नंबर 6। गंगा के किनारे चरित्रवन में बना हुआ बक्सर का किला उसी जगह बना है जहां ऋषि विश्वामित्र का आश्रम था और भगवान राम ने ताड़का का वध किया था। इसे सन 1054 में परमार वंश के राजा रुद्रदेव ने बनवाया था। फैक्ट नंबर 7। चौसा की ऐतिहासिक लड़ाई बक्सर के पास की जगह चौसा में 26 जून 1539 में हुई थी। इस युद्ध में अफगानी राजा शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को बुरी तरह हराया था। फैक्ट नंबर 8। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की कंबाइंड आर्मी के साथ बक्सर के काटकौली मैदान में हुआ था। इस लड़ाई में जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ पूरे भारत पे मजबूत हो गई। फैक्ट नंबर 9। बक्सर के सीताराम उपाध्याय म्यूजियम का नाम सीताराम उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने म्यूजियम को बहुत सारी कलाकृतियाँ डोनेट की थीं। इस म्यूजियम में पत्थर की मूर्तियाँ, प्राचीन काल के सिक्के और टेराकोटा से बनी चीज़ें हैं। फैक्ट नंबर 10। रामायण के अनुसार भगवान राम ने गंगा नदी में अपने बाणों से लाइन खींच दिया था ताकि कोई भी असुर ऋषियों के आश्रम में न घुस सके। उस जगह का नाम राम रेखा घाट पड़ गया था। मकर संक्रांति और छठ पूजा में इस घाट पर भारी तादाद में लोग आते हैं। फैक्ट नंबर 11। बक्सर का नवलखा मंदिर चरित्रवन बैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की बनावट दक्षिण भारत के मंदिरों जैसी है। फैक्ट नंबर 12। ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर शंकर भगवान का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी इसी मंदिर में शिवजी की पूजा करते थे। सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त राम रेखा घाट से पैदल चलकर इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। फैक्ट नंबर 13। राजा रुद्र प्रताप नारायण सिंह ने नवरत्न गढ़ बनवाया था। इसे भोजपुर किला या राजा भोज का किला भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार ये किला रात को इतना चमकता था कि ये दिल्ली से भी दिखाई देता था, इसलिए मुगल सेनापति अब्दुल्ला खान ने इसे तुड़वा दिया था। फैक्ट नंबर 14। बक्सर में सीताराम विवाह महोत्सव नवंबर के महीने में मनाया जाता है। देश भर से हजारों संत और तीर्थयात्री बक्सर के नया बाजार में स्थित सीताराम विवाह आश्रम में इस उत्सव को मनाने आते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बिहार के बारे में ऐसे ही फैक्ट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय बिहार, जय भारत।